1 पतरस 1:8। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखती हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे कितना अच्छा वचन लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने सामने तो नहीं देखते, लेकिन हम उसे बिन देखे प्रेम करते हैं। और दूसरी चीज है, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करते हो, उसकी हर बात पे तुम विश्वास करते हो। हम रूप को देख के नहीं, लेकिन विश्वास से चलते हैं। पतरस यहाँ पर बहुत ही आनंदित है और कहते हैं, और आगे लिखता है विश्वास करके, हाँ, बिना देखे भी, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित रहते, हाँ, और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर में क्या है, अब आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं। और हम परमेश्वर लिखा यहाँ पर जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कब हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जब हमारी लाइफ में संयम आता है, जब हमारी लाइफ में हम आलसी नहीं होते, हम परमेश्वर के साथ प्रॉपर चलते हैं जब, है ना, तब ये आनंद हमारे जीवनों में उमड़ता है। हम मगन रहते हैं परमेश्वर में, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम परमेश्वर में मगन रहते हैं और हमेशा हम चलते रहते हैं, हम रुकते नहीं हैं। हम क्या है, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और सचमुच एक सकरा मार्ग है जिस पर हम चलते हैं। हालेलुया। मत्ती की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, सकरा मार्ग है, कठिन मार्ग है। लेकिन जो संसार का मार्ग है, जिसमें संसार के लोग चलते हैं, वो एक चौड़ा मार्ग है और वो कंफर्टेबल मार्ग है, उसमें पाप करता है इंसान। लेकिन जो परमेश्वर का मार्ग है वो क्या है, सकरा मार्ग है। हालेलुया। लेकिन इस सकरे मार्ग पे हम चलते हैं आनंद के साथ, मगन होके हम चलते हैं। कितनी भी मुश्किलें कठिनाई क्यों ना हो, हम आनंदित रहते हैं प्रभु में। हालेलुया। और बहुत सारी आवाज़ें हमें आती हैं, चारों तरफ से संसार की आवाज़ें आती हैं, ये मार्ग छोड़ दो, ये मार्ग मुश्किल है, ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग में कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। और बहुत सारी आवाज़ें हमें संसार की सुनाई देती हैं, लेकिन सचमुच वो हम आनंद से भरे रहते हैं। हम कहते हैं नहीं, यही मार्ग है, हम सचमुच, ये हमारा आनंद है, ये हम मगन हैं, ये मार्ग महिमा से भरा हुआ मार्ग है, इस मार्ग में मेरा यीशु मेरे साथ है, और हम आनंदित रहते हैं। हाँ, हम मगन रहते हैं, हम बिन देखे परमेश्वर को चलते हैं, बिन देखे विश्वास करते हैं उसकी हर बात पे, और हमारा हृदय आनंद से, कहते हैं ऐसा आनंद जो महिमा से परे है, हमारे हृदय में उमड़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई उसे समझ नहीं पाता, कोई उसे जान नहीं पाता। वो कहते तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तुम पागल हो चुके हो, तुम छोड़ दो इस मार्ग पे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम पछताओगे, तुम लौट के आओगे। और बहुत सारी आवाज़ें हमें दिन भर सुनाई देती हैं, लेकिन हम उस मार्ग में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच ये वचन आनंद से भरा हुआ है, हम मगन रहते हैं प्रभु में, हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और सचमुच एक जगह पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, हम अगर देखें 2 तीमुथियुस की किताब, उसका 1 वचन में भी लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है आनंदित बलवंत हो जा। हालेलुया। क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में, वो अनुग्रह जो मसीह यीशु में बलवंत होता है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, हम बलवंत होते जाते हैं, हम सामर्थ्य होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके 3:10 भी अगर हम पढ़ें, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में
मेरा साथ दिया। हाँ, क्या है इस मार्ग में, क्या लिखा है यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, परंतु तूने उपदेश देने में, चाल चलन में, हाँ, तेरी सही मनसा, तेरा सही मन, विश्वास, तेरी सहनशीलता, प्रेम, तेरा धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में भी मेरा साथ दिया। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के मार्ग में जब तीमुथियुस से सही, तो पौलुस क्या करता है, उसकी तारीफ करता है। हालेलुया। क्या कल को यीशु हमारे विषय में ये कहे कि हाँ मेरे पुत्र, तू उपदेश में, चाल चलन में, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में भी मेरे साथ रहा, पर तूने मेरा इनकार नहीं किया। तूने अपने जीवन में डिसिप्लिन को रखा, तूने संयम रखा, तू कुड़कुड़ाया नहीं, हाँ, तूने उस मार्ग को छोड़ा नहीं, लेकिन तू उस मार्ग पे बना रहा। धन्यवाद करते परमेश्वर का। और सचमुच यहाँ पर क्या लिखा है, तू सब बातों में संयमी रहे, सावधान रहे। आत्म संयम तेरे अंदर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए तेरे अंदर, है ना। हाँ, परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो हमेशा डिसिप्लिन में देखेंगे आपको। हाँ, जब मैं आज सच में बात कर दी कि हम क्या है, हवा के विरुद्ध चलते हैं हमेशा। जब सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर के साथ वचन में समय बिता रहे होते हो। हाँ, आप व्यर्थ बातें नहीं कर रहे होते, आप चुटकुले, आप गंदे मजाक नहीं कर रहे होते, आप क्या कर रहे होते हो, आप बाइबल पढ़ रहे होते हो। जब लोग अपना व्यर्थ फेसबुक पे टाइम पास कर रहे होते हैं, तुम उस टाइम पर परमेश्वर के साथ बैठे होते हो। जब रात को लोग सो रहे होते हैं, तुम प्रार्थनाएं कर रहे होते घुटनों पे, तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो लाइव में जुड़कर। हाँ, जब लोग दावतें उड़ा रहे हैं, तुम उपवास में हो, समझ रहे हैं। और जब लोग इधर उधर जा रहे हैं, तुम संगति में हो, तुम प्रार्थनाओं में हो। लोग आराम से सो रहे हैं, लेकिन तुम जाग के प्रार्थनाएं कर रहे हो। तुमने अपने जीवन को डिसिप्लिन किया है, तुमने अपने जीवन को संयम अपने अंदर आप लेके आए हो, आत्म संयम, अपने ऊपर कंट्रोल। जैसे पौलुस क्या बोलता है, मैं अपने शरीर को रोज क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ और उसे वश में लेके आता हूँ, ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। अपने शरीर पर कंट्रोल, अनुशासन भरी जिंदगी, आत्म संयम। आप जानते हैं ये मसीह जीवन में, और यही सिद्धता है। यीशु मसीह, बाइबल बताती है हमें, पूरी रात प्रार्थना किया करता था, सुबह उठता था, वो अपनी सेवकाई को करता था। और उससे पहले भी जब वो सेवकाई में नहीं था, वो अपने माता पिता के साथ वो कारपेंटर का काम किया करता था। हालेलुया। आपकी जो जीवन है वो व्यर्थ बातों में ना गुजरे। आपको अपने समय का एक एक हिसाब हमें प्रभु को देना है ना। अगर हम आज बहुत सारे लोगों के जीवनों को जब हम ऊंचाई पे देखते हैं, तो वो ऐसे नहीं हुए। जब लोग सोते थे, वो लोग जाग के संघर्ष कर रहे होते थे। जब लोग सोते थे, वो प्रार्थनाएं कर रहे होते थे। जब लोग सोते थे, वो रिसर्च कर रहे होते थे। और ऐसे उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों के आविष्कार किए। जब लोग आराम से चल रहे होते थे, वो ऊंचाई पे चढ़ रहे होते थे। मुश्किल, उनका वो कठिन समय, वो मुश्किल समय, जिसने एक समय पर उनको ऊंचाई पर उठाया, उनको बनाया। हो सकता है आपके साथ वाले आज एक कंफर्ट की लाइफ जी रहे हैं, वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दावते उड़ा रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, लेकिन आप उपवास में हो, आप प्रार्थनाओं में हो। आप अपना समय किसी परमेश्वर की कोई अच्छी बुक्स पढ़ने में लगा रहे हो, आप वचन पढ़ने में लगा रहे हो। लोग जब फोनों पे गलत सलत फिल्में देख रहे हैं, आप प्रचार सुन रहे हो। आप अपना समय क्या है, उत्तम स्थान पर दे रहे हो। जब लोग सो रहे हैं, आप रात को 3 बजे उठकर लाइव प्रेयर में होते हो, आप घुटनों पे होते हो। ये चीजें एक समय आता है जब ये चीजें आपको ऊंचाई पर लेके जाती हैं, आपको दूसरों से अलग करती हैं। हालेलुया। और इस रीति से आप
अलग होते हो और अलग होके आप ऊंचाई की ओर जाते हो। वही व्यक्ति जो आप हमेशा, वो एक ही क्लास में बच्चे थे, एक ही जगह पे दोस्त थे, लेकिन एक दोस्त कहीं पहुंच गया और एक वहीं पर है। क्यों? वो जब वो सोता था, वो अपना समय वो मेहनत करने में लगाता था, पढ़ने में लगाता था। समझ रहे? तो आज जब आप मसीह में हैं, बाइबल बताती है जब लोग उस समय अपने जीवन को व्यर्थ बातों में व्यस्त थे, नूह अपना जहाज बना रहा था। हाँ, नूह जाके गोपेर की लकड़ी काट के लाता था। दूर से वो लकड़ी प्रभु ने कहा लेके आनी है। अपने बच्चों को भी उसी काम में लगा रखा था। और जब लोग उसका मजाक बनाते थे, लोग कहते थे तुम तो बेकार, हम देखो कितनी ऐश कर रहे हैं, हम देखो कितनी मौजें कर रहे हैं, हाँ तुम पागल हो, तुम व्यर्थ बातों में लगे हो। आज मसीह लोगों को भी ऐसे ही बोला जाता है, कोई यीशु मसीह नहीं आएगा, तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हारे मसीह लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। हाँ, समझ रहे? और जो चीजें तुम्हें अलग बनाती हैं, वो चीजें नजर भी आती हैं। फिर तुम सबके जैसे नहीं, जो सब करते हैं वो तुम नहीं करते, जो सब खाते हैं वो तुम नहीं खाते। बाइबल में एक वचन में लिखा है कि सब बातें, पौलुस कहता है सब बातें मेरी लाभ की तो हैं, पर सब बातें मेरे लिए उचित नहीं है। समझ रहे हैं? जो बातें दूसरों के लिए उचित हैं, जो बातें दूसरों के लिए सही हैं, हो सकता है वो तुम्हारे लिए सही ना हो। हालेलुया। जहाँ पे सबका जाना सही है, तुम्हारा जाना सही ना हो। जो सबके खाना सही है, तुम्हारा खाना सही ना हो। पौलुस कहता है सारी वस्तुएं लाभ की तो है, पर सब बातें मेरे लिए उचित नहीं है। जो उचित है, जो प्रभु की नजर में सही है, जो उसको भाता है, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर, जो जीवन प्रभु को भाता है, प्रभु मैं जहां भी रहूं मेरा जीवन तुझे भाता रहे। दानियल उस दूसरे देश में था, दानियल एक अन्य जाति राजा के अधीनगी में था, लेकिन फिर भी वो जीवन जी रहा था जो परमेश्वर को भाता था। उसने वो खाना नहीं खाया जो परमेश्वर के वचन में लिखा था कि खाना पाप है। उसने उस खाने को खाने से इनकार कर दिया। उसने उन चीजों को पूजने से अधिकार कर दिया जिसके कारण उसका विश्वास को ठेस लगती। उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी लाइफ में। आज मसीह लोग क्यों एक पावरफुल लाइफ नहीं जीते? क्योंकि वो करते हैं जो सब करते हैं। और मैं आपको बोल रही हूं, परमेश्वर के लोगों का जो जीवन है वो पानी के बहाव के उलट है, हवा के विरुद्ध है। आप हवा के साथ नहीं, आप हवा के विरुद्ध चलते हो। हालेलुया। आप कंफर्ट के साथ नहीं, आप प्रभु में फिर भी मगन, आनंदित रहते हो। आपका जीवन आनंद से भरा हुआ होता है, सामर्थ्य से भरा हुआ होता है। फिर आप कमजोर नहीं होते, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। आप अपने टाइम को सही रीति से बिता रहे होते हो। हालेलुया। सचमुच हम आज जो चीजें आप देख रहे हो, ऐसे नहीं, हमारा समय जो प्रभु के साथ, हम अपने टाइम टेबल को अपने जीवन में व्यर्थ नहीं। मैंने बोला 22 साल से मेरे घर में टीवी नहीं है। समझ रहे हैं? जिस दिन मुझे समझ में आ गया ये बीमारी है, उसी दिन मैंने घर से निकाल दिया था। मैंने कहा ना मैं इस बीमारी में मुझे लगानी है अपने आप को, ना मैंने अपने बच्चों को ये बीमारी लगानी है। समझ रहे हैं? आज वो बीमारी बहुतों को लगी हुई है, 20-20 घंटे टीवी देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं बस जादू हो जाए, कोई एक छड़ी से जादू हो जाए। नहीं, परमेश्वर ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर ऐसे ही आपको अपनी संपत्ति नहीं सौंप देता। परमेश्वर उससे के पहले आपको डिसिप्लिन में लेके आता है, आपको सही सिद्ध करता है परमेश्वर अपना धन सौंपने से पहले। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को ऐसी बुलाहट नहीं दे दी थी, चल भाई मूसा जा, पहले ही दिन 40 साल मूसा उस जगह पे रहा अपने ससुर यित्रो के साथ। जब उसका पूरा तरह से अंदर से मर गया, पूरी तरह से पूरा सरेंडर उसका लाइफ का हो गया, और परमेश्वर यहाँ तक सब चीज़ों की
खत्म हो गई, उसने कहा अब मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। और एक दिन जलता हुआ पहाड़ देखा, उसने कहा यहोवा मैं आ रहा हूँ, मैं ढूंढूंगा, मैं जाऊंगा परमेश्वर से मिलने। और जलती हुई झाड़ी में प्रभु ने दर्शन दिया। वो एक दिन में नहीं था। आज बस जादू होए, हमें सब कुछ दिखे, हमें प्रभु का दर्शन हो जाए, हमें ऐसा हो जाए। इन आंखों से जब गंदगी देखोगे प्रभु नहीं दिखेगा। हाँ, मन में अगर जब लालच भरा हुआ है ना, तो फिर परमेश्वर के विचार नहीं आएंगे। पहले अपने आप को सिद्ध करना, परमेश्वर मुझे बना। जब हम पढ़ते हैं, दाऊद ने कहा प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मुझ में कोई बुराई तो नहीं प्रभु, मुझे अपने जूफा से साफ कर। हालेलुया। जब प्रभु हमें बना रहा है, हमें उस सकरे मार्ग से निकल रहे हैं, आप उस सकरे मार्ग में चल के कमजोर नहीं होंगे, सामर्थ्य होते जाएंगे। आप जितने मुश्किल रास्तों से निकलते हैं, आप उतना अधिक अनुभवी होते जाते हैं। और फिर आपको छोटी मोटी मुश्किलें तो लगती नहीं है, आपको लगता है अरे इतने बड़े पहाड़ चढ़ दिया मैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मुश्किल रास्ते, हालेलुया। तो याद रखिए, अपने समय को व्यस्त मत करें, अपने समय को व्यस्त मत करें। लोग जो कर रहे करने दो उनको, तुम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आओ। अपना प्रार्थना का समय, अपना वचन का समय, अपने उपवास का समय, सुसमाचार का समय, संगति का समय, सेवा का समय, हाँ, अपने काम का समय प्रॉपर। अपने अगर आपको 8 घंटे की ड्यूटी मिली है, पूरी ईमानदारी से उस काम को करो। अपने जीवन को डिसिप्लिन में लेके आओ। हालेलुया। पौलुस कहता है सब बातें लाभ की तो है, पर सब बातें मेरे लिए उचित नहीं है। सब बातें आपके लिए उचित नहीं है। आप एक मसीह व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति हैं। वो चीजें दूसरों के लिए अच्छी हो सकती है, पर हो सकता है आपके लिए ना हो। तो अपने जीवन को संयम में रखें। हालेलुया। हमेशा जिन लोगों ने अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाया है, जब आप उनकी जीवनी को पढ़ते हो तो आप देखोगे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया है। उन्होंने लाइफ में एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं। जब दूसरे सोते थे वो जागते थे, जब लोग सोते थे वो रिसर्च करते थे। उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपने वो गए नहीं, उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए। हालेलुया। अपने मन को डिसिप्लिन में लेके आए। पौलुस क्या कहता है, मैं अपने शरीर को रोज मारता और कूटता हूँ। मन कर रहा है ये करने का, मन कर रहा है वहां जाने का, मन कर रहा है दोस्तों के साथ, मन कर रहा है, मन के पीछे नहीं, उसको बोलो ना, वचन जो कहता है वैसे चलना है तुझे। आप अपने मन को जीतते हो, अपने शरीर को कंट्रोल करते हो, वश में लेके आते हो और प्रभु को भाता हुआ जीवन जीते हो। आत्म अनुशासन आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप अगर खुदा के लिए आज कुछ भी चीजें कर रहे, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ। देखा जब किसान फसल बोता है, हाँ, पता है 4 महीने में आएगी, पता है 6 महीने में आएगी, उसकी रखवाली करता है। कीड़े तो नहीं लग गए, वो कीटनाशक दवाई डालता उसमें, कोई पक्षी तो नहीं वो चुग के लेके जा रहे बीज, वो रखवाली करता है उस खेत की। जब तक फसल नहीं आ जाती वो उस फसल की रखवाली करता है। एक योद्धा जब तक लड़ता, जब तक वो जीत नहीं जाता। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें योद्धा कहा एक जगह, प्रभु ने तुम्हें एक जगह किसान कहा। तो हमें भी अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाइफ को लेके चलना है। हालेलुया। और ये रेगुलर, ऐसा नहीं आज कर लिया कल को नहीं, बस अब मेरा मन नहीं चल रहा प्रभु में, अब तो मेरा मन भर गया, अब मेरे से नहीं होता, ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यू जब तक परमेश्वर की भली इच्छा आपके जीवन में पूरी ना हो जाए, चाहे वो आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई, आपकी कुछ भी, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी वचन की लाइफ, आपकी सेवा की लाइफ, आपकी कुछ भी आप करते हैं उसमें डिसिप्लिन। आपको अपना टाइम व्यर्थ नहीं गुजारना, याद रखिए। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये जीवन, ये समय जो हमें मिला है, हाँ, कल का दिन जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा।
कल का जो 1 साल निकल गया वापस नहीं आएगा, जो मिनट निकल गया वो भी वापस नहीं आएगा। समझ रहे? इसीलिए अतीत को पकड़ के मत बैठे रहो। बहुत सारे लोगों की आदत है पिछली बातों को लेके बैठे रहेंगे और अपना आज खराब करते हैं। भूल जाओ, निकल गया वो, आगे बढ़ो, आगे अपनी रूटीन की लाइफ अच्छे से जीना शुरू करो परमेश्वर के साथ, वचन के अनुसार काम करते हुए। बाइबल में लिखा जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाए। समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है ये चीज, हमारी लाइफ डिसिप्लिन वाली लाइफ हो, बैठ के रोने वाली लाइफ नहीं। बस प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हम क्या करेंगे? खाएंगे और सोएंगे। तुम हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हाँ, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। हमें तो जी कंफर्ट चाहिए बस। जब मन करे तब सोएं, जब मन करे खाएं, जब मन करे जो मर्जी करें। आप प्रार्थना कर दो हमारे लिए, हमारे को पैसा आता जाए और हम खाते जाएं और मोटे होते जाएं। हाँ, समझे? अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आइए। मैंने बोला मैं 13 साल से सेवकाई में हूँ, कभी 3 बजे से पहले नहीं सोई मैं। और 3 बजे भी अगर प्रभु कहता ना आधे घंटे बाद उठा दे, बोल 4 घंटे प्रे करते। अपनी लाइफ अपनी है ही नहीं है। कौन देता रोज नया बल? प्रभु देता है। जब आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए होती है फिर प्रभु आपको बल भी देता है। जब आप प्रभु के लिए जीते हो, लगता है कि मुश्किल है, लेकिन उसमें आप देखोगे कितना कंफर्ट। क्या लिखा है वहां पे? मेरा मन आनंद से भरा हुआ है। प्रभु मैं बिन देखे तुझ पे विश्वास करता हूँ, बिन देखे तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, फिर भी मेरा मन आनंद से, ऐसा आनंद जो वर्णन से बाहर है। पतरस कहता मेरा मन भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। संसार की चिंताओं में लोग सुस्त हो जाते हैं, या तो भविष्य की चिंता करते कुछ नहीं है भविष्य के लिए, हाँ, करते कुछ नहीं आगे बढ़ने के लिए, बस सोचते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं, करते नहीं है। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ो, अपनी लाइफ की रूटीन लाइफ अच्छे से डिसिप्लिन करो, आगे परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया।